जय सिया राम दर्शकों। आज हमारे सामने हैं सुमित जी मेहता। ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ही इज नोन फॉर राइटिंग आर्टिकल्स ऑन फाइनेंस ऑन लॉट ऑफ टॉपिक्स। और आज का टॉपिक थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी मैंने एक खबर देखी है कि जियो फाइनेंस है, उन्होंने टैक्स बडी के साथ ₹24 में सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने वाले हैं या चालू कर दिया है इन्होंने। सर, आप खुद ही एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्या लगता है आपको इस मूव से? क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इंडस्ट्री है, जो इतनी बड़ी यहाँ पे लोग परस्यू कर रहे हैं, बच्चे लोग इतना पढ़ते भी हैं, आगे जाके आपको क्या लग रहा है कि इस इंडस्ट्री में जो पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करते हैं हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, क्या उनके ऊपर कुछ गाज गिरने वाली है? क्या वो उनके लिए एक्सटिंक्शन लेवल सर्वाइवल प्रॉब्लम हो सकता है? क्योंकि हमने देखा है कि जियो जो है, उन्होंने टेलीकम्युनिकेशंस में भी ऐसा ही किया था 2016 में। आपको क्या लगता है सर उसमें? कुछ नहीं चलता है, अच्छी बात है। 24 रुपए में क्या, 240 रुपए में करते हो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सीएस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सर, आप ऐसे कैसे हो सकता है सर? तो ₹24 में तो अगर आज जनरली बताते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आज मैक्सिमम 1,500 से 2,000 रुपए लेते हैं। अब आप देख के ₹24 बोले तो 1% ऑफ द कॉस्टिंग में आ गया है। मतलब दिस इज लाइक बोनांजा फॉर एवरीवन। अब इंडिया में मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को तो प्रॉब्लम आना ही है, आपके रेवेन्यूज कैसे मैच होंगे? आप इसको कवर कैसे करेंगे? सी इसमें उमेश जी, सबसे पहले आप वो एकदम एक्सट्रीमली प्राइस सेंसिटिव मार्केट देख रहे हैं जिसको क्वालिटी का समझ नहीं है। जब क्वालिटी की बात आती है और सर्विस की बात आती है तो जो नॉलेज सीए ऑन द टेबल लाता है और जो इनसाइट्स एक वेबसाइट प्रोवाइड कर सकती है, जो सर्विस एक वेबसाइट प्रोवाइड कर सकती है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आप कुछ भी बोलिए आर्ग्यूमेंट के सेक, मैं तो बोलूं ना 240 क्या, 999 रुपए में भी अगर जियो फाइनेंस करता हो ना ये रिटर्न फाइलिंग, सीएस ने अपने क्लाइंट्स को खुद बोलना चाहिए अगर आपको भाव थोड़ा भी ज्यादा लगता है आप जियो फाइनेंस से करा लो। मेरा भाव ये है, मुझे पता नहीं 1,500 से 2,000 में कौन करता है, शायद बॉम्बे के बाहर होता होगा। बॉम्बे में 7,500 10,000 से कम में कोई रिटर्न फाइलिंग नहीं करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उसमें भी हम लोग के पास काफी काम होता है, पेट भर जाता है उतना काम होता है। और मुझे नहीं लगता कि वो जो पूरा प्राइस सेंसिटिव मार्केट है जिसमें लोगों को नॉलेज की वैल्यूएशन जो की जाती है उसकी समझ नहीं हो कैसे होता है नॉलेज का वैल्यू, और वो प्राइस के पीछे 24 रुपया, 240 रुपया, 999 रुपए में जाते हो, तो वो काम सीएस ने छोड़ ही देना चाहिए जियो के लिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सर्विस बिजनेस कैन नेवर बी प्रोवाइडेड बाय अ डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप मुझे कहिए ना, हम लोगों को इवन दूसरे सर्विसेज चाहिए, हम लोग परेशान हो जाते हैं, कॉल सेंटर में फोन करते हैं, कॉल सेंटर में बोलते हैं अब होल्ड कीजिए, अब नंबर 1 दबाइए, अब नंबर 5 दबाइए या 3 दबाइए या 2 दबाइए। उसके बाद में कोई आता है वो आपको पूरे सवाल पूछता है, उसको पता ही नहीं होता है क्या है। कल सुबह आपको कोई क्वेरीज होगी तो कौन आपका क्वेरी सॉल्व करेगा? कल अगर आपको एक इंसाइट देना हो, समझाना हो, तो कौन करेगा? आपको लगता है एक वेबसाइट आपको उस तरह से एक्सप्लेन कर सकता है चीज? मैं आपको और एक देखिए। एग्जांपल देता हूँ, हम्म, हम्म, और ये रियल लाइफ में हुआ है। आई डोंट वांट टू नेम द कंपनी जिसके वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन लोगों ने रिटर्न फाइल किया है। वैसे ही केस मेरे पास वाया आया, मेरे एक दोस्त के पास वैसा उसके कलीग का केस आया था, उसने मुझे बोला, मैं बोला भाई मैं ये सब काम नहीं करता। ओके, उसने ऑनलाइन रिटर्न फाइल किया था कहीं से, 2 साल के बाद नोटिस आई। तब उसको नोटिस पढ़ना नहीं आता है, उसको सिर्फ अंदर डिमांड का कुछ दिया है कि XYZ अमाउंट आ गया, वो पर्सन हड़बड़ा उठा। उसने मेरे दोस्त के साथ बात की, यानी अपने दोस्तों के साथ बात की, उसने बोला रुको रुको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसको मैं पूछता हूँ। मैं बोला भैया सबसे पहले तुम लोगों को ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत क्या है? कल सुबह नोटिस आती है तो आप किसी को पूछ भी नहीं सकते हो, क्योंकि वो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसने पैसे लिए, काम हो गया, उसका तो हो गया काम।
वो नारियल फोड़ा, पुण्य मिल गया, प्रसाद चढ़ाया, हो गया। इनकम टैक्स की नोटिस आएगी तब आप क्या करोगे? इनकम टैक्स की नोटिस आएगी तब कौन जिम्मेदारी लेगा कि जो इंफॉर्मेशन अंदर दिया गया था, जो मैंने फाइल किया है, जिसमें एक टैक्स पेयर खुद बोलता है कि आई हियर बाय अटेस्ट दैट दिस इंफॉर्मेशन इज ट्रू एंड करेक्ट। ट्रू एंड करेक्ट बोलते हैं, नॉट फेयर। ट्रू एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। उसमें कौन संभालेगा? ये वेबसाइट जिम्मेदारी लेता है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ड्यू डिलिजेंस करता है। आप खुद बोलिए उमेश जी, आपका भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप उसके पास बैंक स्टेटमेंट देते हो, वो एक बैंक स्टेटमेंट भी वो 2 बार 3 बार वेरीफाई करता है, आपको 4 सवाल पूछता है कि ये क्या है, वो क्या है, ये ऐसे क्यों किया, वो वैसे क्यों किया, मैं इस तरह से एडजस्टमेंट करूंगा, उस तरह से एडजस्टमेंट करूंगा। ये आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन सा करके देगा? मैं आपको एक ही एग्जांपल देता हूँ। ये अभी मैं जब सीए के आर्टिकल्स करता था, 3 साल की हम लोगों की ट्रेनिंग होती है सीए के स्टूडेंट्स को, 3 साल का एक्चुअल प्रैक्टिस, यानी ऑफिस में बैठ के हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं, इनकम टैक्स की क्वेरीज हैंडल करते हैं, इनकम टैक्स में जाके इनकम टैक्स ऑफिसर के साथ नेगोशिएट करते थे, उसको समझाते हैं, उसके बाद में एग्जाम क्लियर करके सीए बनते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताब पढ़ी और सीए बन गए। तब का मेरा एक एक्सपीरियंस देता हूँ। हमारे एक क्लाइंट का ग्रुप था, 40 फाइल्स थी उसकी, और वो चाचा थे, वो तब भी 84 साल के, यानी मैंने जब 18 साल की उम्र में ट्रेनिंग चालू की तब वो 84 साल के थे, जब मैंने 21 साल की उम्र में ट्रेनिंग खत्म की तब भी वो 84 साल के ही थे। उसका फाइल पूरे 40 फाइल्स मैं हैंडल करता था। ओके, वो पूरा गुजराती में इनकम टैक्स का पूरा कैलकुलेशन लिखते थे, उसके पास पूरे बैंक स्टेटमेंट से वो एक एक चीज निकाल के उसको कहाँ डालना चाहिए, कौन सा टैक्स बेनिफिट लेना चाहिए, सब लेने के बाद वो गुजराती में लिख के हम लोग के पास भेजते थे। हम लोग को उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसको रिटर्न में डाल के हम लोगों को फाइल करने का काम ही रहता था। और तब तो इनकम टैक्स के लिए फिजिकल कॉपी ITR 1 ITR 2 लेके हम लोगों को इनकम टैक्स ऑफिस के बाहर लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। लेकिन वो इतने इंटेलिजेंट आदमी थे, 84 साल के अंकल, कि वो उसके अंदर गलती, इतनी इनोसेंट गलती करेंगे कि 10,000 रुपए का ATL करके एक पहले डिडक्शन हुआ था। अगर आपको होता था कि अगर आपको शेयर का डिविडेंड मिला है, वो सब आपको ATL में डिडक्शन मिलता था। तो 12,000 हो, 10,000 होगा तो 12,000 लिख देंगे, या 12,000 होगा तो 10,000 लिख देंगे। और हम लोग ने वो भी वेरीफाई करना रहता था कि उन्होंने कैलकुलेशन बराबर किया है कि नहीं, नहीं किया है तो हम लोग उनको फोन करते थे कि अरे चाचा जी, ये गलती हो गई आपसे। तो अरे सुमित भाई, आप तो जवान हो, आप तो 20-25 साल के हो, मैं तो 84 साल का, आंख से कम दिखता है भैया। हर साल हर एक फाइल में आंख से कम दिखता है, और आप हर साल 84 साल की होते हो। यानी वो सीए को भी टेस्ट करते थे कि मैं पैसा दे रहा हूँ, तब हम लोग को कितना मिलता था? 500 रुपया। वो 500 रुपए देने के लिए भी वो टेस्ट करते थे आदमी दिमाग यूज कर रहा है कि नहीं। आज आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर सकते हैं कि उसने गलती नहीं की है रिटर्न फाइलिंग में। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग बोलेंगे नहीं 24 रुपए में हो रहा है इसलिए हम वहां से रिटर्न फाइल करेंगे, बहुत अच्छी बात है। कल सुबह जब नोटिस आई तो आप आओ, तब दौड़ो। मेरा और एक दोस्त है, आप भी उसको पहचानते हैं, उसके साथ बात हो रही थी। उसने बोला कि क्या लगता है? मैं बोला तुझे क्या लगता है? मैं तो फाइनेंस का काम करता हूँ, मैं एडवाइजिंग अ कपल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन बिग प्रोजेक्ट्स ऑफ 1,000 crores प्लस। मैं तो ऐसा 500,000 5,000 रुपए वाला काम करता भी नहीं हूँ। बोला तू क्या बोलता है? तो बोलता है मेरे लिए तो अच्छा ही है, तुम पहले वहां 1,000 रुपए में भरो, कल सुबह जब नोटिस आएगी तब मेरे पास आओ, तब मैं 50,000 चार्ज करूंगा। आज तुमसे मुझे 7,500 या 10,000 ही मिलेंगे। 2 साल के रिटर्न फाइल करूंगा तो मुझे कितने मिलेंगे? 20,000 रुपए। उसमें भी अगर गलती से नोटिस में कोई गलती मेरी हो गई होगी तो मुझे ही रेक्टिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि दैट विल बी अ डेफिशिएंसी ऑफ माय सर्विस व्हिच आई कैन नॉट अफोर्ड। ऑनलाइन में तो गलती प्लेटफॉर्म की भी होगी, किसकी होगी कोई बोल नहीं सकता। मेरे पास आएगा यानी 50,000 रुपए में चार्ज करूंगा तो अच्छी बात है ना, हमें क्या तकलीफ है, करो। तो इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 240 रुपए भी लेने दो ना, 24 रुपया नहीं लेने दो, 240, कुछ फर्क नहीं पड़ता है चार्टर्ड अकाउंटेंट को। और 6.5 इनफैक्ट करोड़ टैक्स पेयर से 6.5 करोड़ रिटर्न फाइल हो रहे हैं हर साल। चार्टर्ड अकाउंटेंट 2 से 3 लाख ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देखिए सुमित जी, एक चीज है, आपने बता रहे कि सिर्फ वो लोग रिटर्न फाइल करते हैं, मतलब वो आपका वो लेखा जोखा जो है, बैलेंस शीट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वो सब तो बना के देते नहीं होंगे स्टेटमेंट इसमें। वो सब तो कंप्यूटेशन कैसे होगा, वो सब तो चीज बनाते नहीं देते हैं।
एक और एक क्वेश्चन है कि आज जिस हिसाब से एआईएस और टीआईएस में डेटा गवर्नमेंट कैप्चर कर रहा है, जैसे आप बता रहे थे आपके वो अंकल जी थे 84 साल के, वैसा गवर्नमेंट अगर ऐसा ही कुछ बॉट बना दे जो आपके, और वो सारा डेटा किधर डालना है किधर नहीं डालना है वो अपने आप ही रख के बोल देंगे कि आपका हमारा एस्टिमेटेड टैक्स कितना आता है। तो आगे जाके जिस हिसाब से कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, जिस हिसाब से गवर्नमेंट के अपना जो सर्विसेज अपग्रेड कर रहा है, उसको तो सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाना है, उसको मालूम है इनकम फ्रॉम डिविडेंड ये है, इनकम फ्रॉम रेंट ये है, इनकम सैलरी इनकम ये है, ये कमीशन इनकम है, अप्रोप्रिएट हेड्स में डालना है और उसके ऊपर कितना टैक्स लगता है वो उसको कैलकुलेट करना है। अगर वैसा कुछ बना दे कि हमको एक तरह से बॉट बना के दे दे कि आपका एस्टिमेटेड टैक्स इतना हो रहा है, आप अभी से टैक्स भर दीजिए इतना, तो उसके ऊपर क्या बोलेंगे? अगर जिस इससे अगर कंप्यूटराइजेशन हो जाए तो, अगर डिपार्टमेंट ऐसा कर दे तो? डिपार्टमेंट ने एआईएस करके एक रिपोर्ट बनाया है, एनुअल इनकम स्टेटमेंट। आपने अपना पैन नंबर डाल के आपको निकालना रहता है। हाँ, अब उसके अंदर भी डबल अकाउंटिंग हुआ है बहुत जगह पे। एक ही अच्छा, चीज दो बार अकाउंटिंग हुई है। अब वो करके उसने किसी ने किसी को पता ही नहीं है, कोई आईटी का बंदा है, कोई ऐसे ही कुछ अंग्रेजी पढ़ लिया है। अंग्रेजी तो हम भी पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ अंग्रेजी पढ़ा हो, इंजीनियरिंग किया हो, डॉक्टरी की हो, और उसको पता नहीं हो इनकम टैक्स की नीटी ग्रिटीज, अकाउंटिंग की नीटी ग्रिटीज, कैपिटल रेवेन्यू रिसीट्स के बीच के डिफरेंस की नीटी ग्रिटीज। तो अगर डबल अकाउंटिंग हुआ होगा और उसके बेसिस पे आपका टैक्स कैलकुलेट हुआ होगा, तो आप क्या करोगे? हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जब रिटर्न फाइल करने के लिए आप स्टेटमेंट देते हैं, तब वो पूरा स्टेटमेंट खंगाल के एक एक चीज आपको पूछते हैं कि ये 25 रुपया। इसलिए हम लोग आजकल बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि लोगों ने ऑनलाइन जीपे का पेमेंट किया है, वो भी बैंक स्टेटमेंट में आता है। पहले बैंक में से हम लोग सिर्फ 25,000 रुपया, 30,000 रुपया महीने का निकालते थे, और वो सिर्फ कैश विड्रॉल दिखता था। हाँ, पहले बैंक स्टेटमेंट 10 पेज का होगा, 12 पेज का होगा, 15 पेज का होगा, 20 पेज का होगा। आज बैंक स्टेटमेंट 80 पेज का होता है। क्यों? क्योंकि एक 20 रुपए का पेमेंट होता है, एक 40 रुपए का पेमेंट होता है, एक 7 रुपए का पेमेंट होता है, एक 5 रुपए का पेमेंट होता है, वो भी बैंक स्टेटमेंट में। तो वो सब निकाल के बाद में एक एक आइटम आपको पूछना रहता है, ये क्या है, ये क्या है। आपने मिस आउट किया हो तो हम एआईएस के साथ रिकनसाइल करते हैं, चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं, डबल अकाउंटिंग तो नहीं हुआ है, वो सब देखने के बाद हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं। आपका एक तरह से हम ऑडिट ही करके देते हैं, जबकि ऑडिट की फीस भी चार्ज नहीं करते। टेक्निकली हम लोग क्यों इतना हाई फी चार्ज कर रहे हैं? क्योंकि हम एक ऑडिट करके दे रहे हैं। भले आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपका लेखा जोखा है, क्या आपने किया है, क्या नहीं किया है, वो सब हम स्टडी करते हैं। जिसके बेसिस पे अगर कल सुबह अगर नोटिस आती है और हमारी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है, तो नोटिस को हम जवाब भी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट। सेक्शन 154 का रिप्लाई जो होता है, हाँ, सेक्शन 139 में जो असेसमेंट ऑर्डर आएगा आपके पास, उसके अगर उसमें डिमांड रेस किया होगा, तो 154 में जो रेक्टिफिकेशन का फाइलिंग होता है, वो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत लोगों को करके देते हैं कि वो इनकम टैक्स की गलती है, आपकी गलती नहीं है, आपने पे नहीं करना है। वो कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 154 का रेक्टिफिकेशन फाइल करके देता है, आप मुझे बताइए। आपने 154 सेक्शन सुना है सर? यस, सुना है, सुना है। आपके कितने रेक्टिफिकेशन दर्शकों ने सुना होगा? आज मैं नहीं, आपको वो तो दूसरा बात बोलता हूँ, ऑनलाइन सब बातें सही है। किसने उतने सेक्शंस इन डेप्थ पढ़े हैं? उसके सर आपकी बात। इम्प्लीकेशन किसने पढ़े हैं? उसका एक एक मैं आपको, चलो ये भी छोड़ दीजिए, मुझे एक बोलिए, लास्ट 6 महीने में आपने कितने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इनकम टैक्स के केसेस के जजमेंट्स क्या क्या है उसको फॉलो किया है? आप मुझे ऐसे 4 केसेस बताइए लास्ट 1 साल में, 6 महीना भी नहीं, कि इनकम टैक्स के मेजर कोई ऐसे इश्यूज हो जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट्स ने एक जजमेंट पास किया हो। हम्म, नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। एग्जैक्टली, क्योंकि हम लोग वो रीडिंग करते हैं। अब एक मजे की बात करता हूँ। मेरे एक दोस्त ने अपना कैलकुलेशन मुझे दिखाया, उसको उसके सीए को दिखाना था, और हम लोग जा रहे थे गाड़ी में, उसकी गाड़ी में मुझे वो ड्रॉप कर रहा था, तो मुझे इनकम टैक्स का कैलकुलेशन दिखाया। वो टाइम में जब बुक्स कोई लिखता था ना, तो बुक्स लिखने के रॉयल्टी के ऊपर भी एक डिडक्शन मिलता था।
उसने एक बुक लिखी थी और सब कुछ अच्छा था, सब मैंने देखा। मैंने उसका रिटर्न देख के बोला कि अरे यार तूने कुछ वो बुक लिखी थी ना। बोला हाँ। मैंने बोला कुछ पैसा नहीं कमाया क्या? तो बोला क्यों, पैसा मिला ना इतना। और वो प्यार से अपने दिल की सब बात, यानी पैसे की बात, बैंक स्टेटमेंट की बात, वो मेरे पास बात कर सकता था, वो मेरे साथ शेयर करता था। तो मैंने बोला तो ये डिडक्शन क्यों नहीं लिया है? अब मैं तो उसको, सीए उसका ऑफिशियली था भी नहीं, मेरे को फी भी नहीं मिल रहा था, बट बिकॉज आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने उतना पढ़ा है, एग्जाम की तैयारी करने के एंगल से पढ़ा है, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ा है। एग्जाम की तैयारी के सवाल आएगा एग्जाम में तो मुझे वो डालना रहेगा, आंसर लिखना पड़ेगा। तो उसने बोला अरे ऐसा भी होता है? मैं बोला हाँ भाई होता है ऐसा। बोला ओह दैट इज गुड, मैं डाल देता हूँ, मेरे सीए को बोलता हूँ। मैं बोला तेरे सीए को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरा सीए तेरे को यही बताता। अब इतने छोटे 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 इतने पॉइंट्स होते हैं, हम लोग सिर्फ जो पॉपुलर होता है जैसे डिविडेंड है, ये है वो है। हाँ, पहले मोदी जी ने तो हमारी भी तकलीफ कर दी, नहीं तो पहले जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, मुझे जो बाहर से फीस आते थे, मेरे न्यूयॉर्क और दूसरे जगह के क्लाइंट से मुझे आते थे पैसे, मुझे उसके ऊपर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे भी मुझे डिडक्शन मिलता था। मोदी जी ने तो निकाल दिया, वो अलग बात है कि अच्छा नहीं हुआ हम लोगों के लिए। ओके, कुछ लोगों के अच्छे दिन आ गए, लेकिन ऐसे डिडक्शंस निकलने लग गए तो हमारे बुरे दिन आ गए, टैक्स भरना पड़ता है ज्यादा आजकल। लेकिन हम लोगों को ये पता है, अगर कोई कंसल्टेंट हो, आप ऑनलाइन देखोगे, आपको कहाँ पता है कि ऐसा कोई प्रोविजन होता है। अगर कल सुबह उसके अंदर टैक्स ट्रीटमेंट करना है तो आपके पास उतना कि कौन सा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, क्या है, किस तरह से है। अब मैं कुछ चीजें तो यहाँ बोल नहीं सकता, लेकिन जो लूप होल्स होते हैं, क्योंकि लूप होल्स के पैसे लगते हैं, तो मैं फ्री में तो वो सब लूप होल्स दूंगा नहीं। नहीं नहीं सर, वो लेकिन मत दीजिए। हाँ, लेकिन उमेश जी, द पॉइंट इज कि आज जो लूप होल्स बनते हैं, वो चार्टर्ड का वो थोड़ी ना आपको कोई ऐसे ही बताता है वेबसाइट पे कि ये ऐसे कीजिए, ये इस तरह से एडजस्टमेंट कीजिए, कोई नहीं बताएगा। सर आपकी बात सही है, और अगर जियो दे भी रहा है तो वो उसके पास आपके सारे डेटा आ जाएंगे, आपके क्या इन्वेस्टमेंट्स है, आपके इनकम क्या है, आपके लोन कितने हैं, आपके डिपेंडेंसी कितने हैं। और जिस हिसाब से जियो फाइनेंस का अभी ब्लैक रॉक के साथ टाई अप हुआ है, और वो मेजर जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है, भले इंश्योरेंस हो, ब्रोकरिंग सर्विसेज हो, एएमसी हो, लोन्स हो, तो कहीं ना कहीं वो डेटा वो यूज करेगा मार्केटिंग टूल्स के पास। ये तो डेफिनेटली है। 24 रुपए में सर कहाँ परवड़ता है? मैं आपको लिए वो जो उसका सर्वर का कॉस्ट रहेगा, जितना टाइम वो प्रोसेस करेगा, आज कमर्शियल रेट का इलेक्ट्रिसिटी का बिल 10 रुपया 12 रुपया आता है, 2 यूनिट में तो ये कैलकुलेशन नहीं होने वाला है। उसका तो बिजली का खर्चा भी नहीं निकल रहा है, तो वो इतना सस्ते में दे रहा है सो दैट दे कैन क्रॉस सेल। और आप एक पकड़ लीजिए, आप अगर 10-12 लाख रुपए का इनकम है, या 25 लाख रुपए का इनकम है, 25 लाख रुपए के इनकम करने वाले को साथ में गाइडेंस लगता है कि टैक्स प्लानिंग क्या करना है, असेट प्लानिंग क्या करना है। वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जब जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट उसका देखता है, इट इज लाइक गोइंग टू अ डॉक्टर। डॉक्टर जब आपका ब्लड स्ट्रेस रिपोर्ट देखता है, स्ट्रेस केस देखता है, आपका ब्लड प्रेशर निकालता है, हाँ, आपका पल्स रेट देखता है, ओके, आपका ऑक्सीजन लेवल्स देखता है, आपका हार्ट बीट का रेट देखता है, तो आपको बोलता है भैया आप क्या खाते हो? आप बोलोगे कि भैया मैं तो सुबह उठ के पहले समोसा और पकौड़े खाता हूँ, दोपहर को तो मैं बियर के साथ ये वो लेता हूँ, शाम को वापस मेरा डिनर में विस्की होता है। तो वो बोलेगा भैया देखो, आप अभी तो यंग हो, लेकिन आपने अब कुछ नहीं तो दिन में 2 बार आपने बराबर मील्स करना चाहिए, थोड़ा लिकर कम करना चाहिए, पकौड़े कम करने चाहिए। हाँ, आपको एक हेल्थ का गाइडेंस मिलता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको वो सब एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड, वो सब गाइड करता है। ही इज नॉट देयर टू सेल कि आप इंश्योरेंस मुझसे लो, आप म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट मुझसे करो। कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने वो किया है कि वाइफ के नाम पे इंश्योरेंस का एजेंसी लिया है, वाइफ के। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई कैन नॉट इवन डू अ प्रैक्टिस ऑफ selling mutual funds or selling insurance. I cannot do all that. I have to only provide my consultancy services in advisory, in tax. हम लोग इवन कमीशन पे काम नहीं कर पाते, अगर हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो तो हम लोग ऐसे 2% पे वो सब काम भी हम नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट टेक रेफरेंस फीस कि मैंने उमेश जी का काम आपको दिया तो उसके पास से जो फी है उसमें से मुझे कट दो, वो सब अब चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कर सकते हैं। तो वी आर बाउंड बाय द इंस्टीट्यूट, बाय दैट लॉ कोड ऑफ कंडक्ट विच इज अवर एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स।
तो हम लोग वो क्रॉस सेलिंग, हाँ कोई लोग अपने वाइफ के नाम पे करते हैं कि म्यूचुअल फंड की एजेंसी ली, पहले लोग इंश्योरेंस की एजेंसी लेते थे कि LIC मेरी वाइफ करके देगी, लेकिन वो कैलकुलेशन करता था कि आपका टैक्स ऑप्टिमाइज करने के लिए कितना इंश्योरेंस होना चाहिए। मैं जो फर्म में काम किया, हम लोग के बॉस ने कुछ नहीं किया था, बोलता था इंश्योरेंस मैं आपको मैक्सिमम गाइड करूंगा, वो भी मेरे बॉस नहीं, हम लोग गाइड करते थे, यानी उतनी हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी कि हम लोग एक क्लाइंट का पूरा टैक्स प्लानिंग करके उसको एडजस्टमेंट्स क्या करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है, वो पूरा हम उसको गाइड करते थे। उतना ट्रेनिंग तो हम लोगों को देते थे हमारे CA, हमारे जो बॉस होते थे। तो हमें वो जरूरत नहीं है, तो ठीक है 24 रुपया, मैं रिलायंस के एंगल से बोलूंगा रिलायंस एकदम सही है। 24 रुपए में तो आप मेरे ऑफिस में कोई क्लाइंट अगर मेरी ऑफिस में बैठा हुआ 1 घंटा मुझे लगे, रिटर्न 2 घंटा लगे, तो मेरा 2 घंटे का AC का बिल ही 24 रुपए आने वाला है। मेरा स्टाफ का खर्चा अलग, मेरा ऑफिस का रेंट अलग, मेरा स्टाफ में जो बैठा है आदमी, वो आपका एक रिटर्न स्टडी करने में 2 घंटे में अगर उसने 2 चाय पी, हाँ अगर आपने उसको 40 पन्ना या 80 पन्ने का इनकम टैक्स सॉरी बैंक स्टेटमेंट दिया है, तो उसने 24 रुपए का तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी और उसके ऊपर दूसरा 40 रुपए का तो चाय पी गया है। तो खर्चा कहाँ से निकलेगा साहब, उसने करना ही पड़ेगा ये सब। इट इज नेचुरल एंड वो जस्टिफाइड है तो कि वो सस्ते में दे रहा है तो और कहीं से कमाएगा। सर इससे मतलब एक ही चीज है कि अगर ये एक तरह से ट्रैप जैसा है कि प्रेडेटरी प्राइसिंग यूज करके वो कस्टमर हासिल करना चाहता है और फिर बाद में क्रॉस सेलिंग होगा और इसके मिस सेलिंग भी हो सकता है, वी डोंट नो। सर क्रॉस सेलिंग में कोई गलती नहीं है, अब दे आर एथिकली अलाउड टू डू इट, आई डोंट सी। अब अगर आप बैंक में जाते हैं तो बैंक में, मेरे ही बैंक से, मेरे जितने भी बैंक अकाउंट से, 2 बैंक अकाउंट छोड़ दीजिए, बाकी सब जगह से एवरीवेयर आई एम प्रिविलेज बैंकर और प्रायोरिटी बैंकिंग क्लाइंट ही हूं मैं। अ, तो मुझे कितना, सर हमारा ये बंदा आपको मिलना चाहता है, मैं बोलता हूँ भैया मुझे सिर्फ बैंक में अकाउंट ओपन करना है, एटमैक्स में FD लूंगा। हाँ आपके बैंक की FD हो तो बोलो, मैं थोड़ा FD ले लूंगा, बाकी आप मुझे तकलीफ मत दो, मुझे कोई नहीं चाहिए सर्विसेज। अब बैंक भी तो आपको बेचती है, इंश्योरेंस बेचती है, ये बेचती है, म्यूचुअल फंड बेचती है, सब कुछ तो बेचती ही है ना। सर दिस इज द न्यू एज जहां डेटा इज द न्यू गोल्ड। डेटा अगर आपके पास है, आपके पास इंफॉर्मेशन है कि सुमीत मेहता के पास ये 7 बैंक अकाउंट है, 7 बैंक अकाउंट में इतना बैलेंस है, उसने इतना इन्वेस्टमेंट किया, उसको इन्वेस्टमेंट पे इतना रिटर्न मिला है, और तो आपको लगता है कि आप मेरा इनकम बढ़ा सकते हैं इन्वेस्टमेंट पे, तो आपका हक बनता है कि आप मुझे क्रॉस सेलिंग करने की मेहनत तो करो। वो तो सर आपका हक बात बनता है, आपकी ड्यूटी बनती है। अब मैं लू ना लू मेरी बात अलग है, लेकिन आपने तो करना ही है क्योंकि आपका तो घर चलाना है उस पे। और सर अभी जैसे बात भी हो रही थी कि आपने बोला कि वो तो करेगा ही, सॉफ्टवेयर है उसके पास। जियो फाइनेंस का जो अभी बताया जाता है उसका जो पार्टनरशिप हुआ है ब्लैकस्टोन के साथ, ब्लैक रॉक के साथ हुआ है। ब्लैक रॉक एक तरह से वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक हेज फंड है और उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट इज अराउंड $11 ट्रिलियन प्लस है। मतलब बहुत सारी सिर्फ 2 कंट्रीज की GDP उससे ऊपर है, एक तो चाइना और USA की। तो कहीं ना कहीं आपका सारा डेटा उसके पास जाएगा और आपने जो बरोबर बोला डेटा इज द न्यू ऑयल, और इसी डेटा को रख के जियो फाइनेंस अपना जो है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन चार्ट कर रहा है। ये बात आपकी सही है, बट यहाँ पे मेरा ये एक और एक चीज है, आपने जिस हिसाब से बोला है अगर बाई चांस कोई सॉफ्टवेयर में मिस्टेक हुआ, फाइलिंग के टाइम पे कुछ उल्टा सीधा आ जाए, फ्यूचर में अगर नोटिस आते हैं जैसे आपने सेक्शन बोले 154 बोले 139 बोले, उसका रिप्लाई कौन करेगा, उसकी जवाबदारी कौन देगा? क्या ये प्लेटफॉर्म्स उस समय आपके काम आएंगे? 24 रुपए में तो आपने बरोबर बोला है सर कि आपके घर का बिजली का बिल भी नहीं आता, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट तो निकालेगा ही। और एक और एक चीज है, जो आपके आपने बरोबर बोला है कि आपके जो फैमिली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रहते हैं वो आपको टैक्स इम्प्लीकेशंस बताते हैं, आपको निटी-ग्रिटी समझाते हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल विद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आप ये भी देख लीजिए बैंक में जाइए, पहले अगर कोई प्रॉब्लम रहता था तो आप सीधा बैंक में जाते थे तो आपका काम हो जाता था क्योंकि वहां पे लोग आपको जानते थे। बट कॉल सेंटर में तो आपको आपने जैसे बताया 1 2 3 डायल करिए और उसमें भी म्यूजिक चलता रहेगा। तो जो ऑटोमेशन है, जो डिजिटलाइज़ेशन है, कहीं न कहीं आपके प्रॉब्लम्स को बहुत हद तक सॉल्व नहीं कर पाता है। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर, और आपने बरोबर बोला है कि जो ₹24 अभी देगा, बाद में उसका डबल ही देने वाला है।
जो कि इंडिया के अंदर टैक्स जो टैक्स के अंदर बदलाव होते रहते हैं और जिस हिसाब से होते हैं, उसके बाद के जो काम होते हैं वो सिर्फ एक रजिस्टर्ड और क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स नहीं कर सकते। बस मैं इतना ही बोलूंगा, मैं लोग आपको और एक बात और एक एक्सपीरियंस ही बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है दिल्ली में, वेरी बिग मीडिया पर्सनालिटी, यानी लिटरली उसको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, तो एक टाइम में कांग्रेस गवर्नमेंट के बहुत बड़े आला कमान ने उसको पर्सनली बोला था, यू आर गोइंग टू ओवरसी दिस वेरी बिग नेशनल प्रोजेक्ट। यानी पकड़ लीजिए कितना बड़ा आदमी है वो भाई साहब ने लॉकडाउन में घर पे बैठे रहते थे तो बाजू में शेयर ट्रेडिंग चालू की। अब उसने अपना रिटर्न के लिए अपना बैंक स्टेटमेंट और वो सब तो दे दिया। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जब एआईएस निकाला तो बोला, बेटा तेरे पास ये पैसा है लेकिन तेरे पास इतने शेयर्स है और ये सब तूने ट्रेडिंग किया, इतना दूसरा ट्रेडिंग का प्रॉफिट बनाया है, वो तो तूने बताया नहीं। बोला, अच्छा मैंने इतना प्रॉफिट अलग से भी कमाया है, तो बेटा क्या किया है तूने? तो बहुत बार तो हम लोग शेयर ट्रेडिंग करते हैं, शेयर ट्रेडिंग में कितना क्या है क्या नहीं है हमें पता भी नहीं होता है। अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने वो कैप्चर किया तो बात अलग है, अगर कैप्चर नहीं किया उसके अंदर उसका बाद में पता चला उसका डबल अकाउंटिंग जो मैंने बोला था ना, वो डबल अकाउंटिंग शेयर्स में ही हुआ था। अब वहां अगर टैक्स डबल हो गया तो क्या करोगे आप? सीए ने फिर भी वो पूरा रिजॉल्व किया, उसको बोला कॉन्ट्रैक्ट मंगवाए, ये किया, डाउनलोड करवाया जीरोदा से, ये वो सब करके उसने वो सब कोलेट करके बोला कि ये गलत है, इतना हम लोग ये रेक्टिफाई करने के लिए पूरा डालेंगे। हाँ, वो पूरा जिम्मेदारी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने लिया। वो ऑनलाइन सिस्टम कहाँ करती है। नहीं सर, वो आपकी बात सही है। और जितना भी ऑनलाइन हो जाए, जितने भी ये ऑटोमेशन हो जाए, कहीं ना कहीं जो आप बता रहे हैं, जो टैक्स का जो निटी-ग्रिटी होता है, जैसे शेयर के अंदर ही देख लीजिए, शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है, फिर बाद में एफएनओ का अलग होता है। उसको कैसे ट्रीट किया जाता है कि भले ही उसको बिजनेस इनकम ट्रीट करना, क्या करना है, ये सब आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स नहीं बताते। नहीं सर, आपकी बात सही है। और मेरा ये मानना है कि अगर ये ₹24 में लोग फंसते हैं, तो आज तो वो लोग सेविंग करेंगे, पर फ्यूचर में एक तरह से वो ये बम्पर बोनांजा होने वाला है चार्टर्ड अकाउंटेंट से। आपकी बातों से मुझे यही समझ में आ रहा है। ठीक है, जिसको ट्राई करना है वो ट्राई कर सकते हैं। एक तरह से लक हो सकता है, अगर फँस गए, बाय चांस नोटिस आ गया, स्क्रूटिनी हो गया, देन उस समय कौन बचाएगा वो देखने वाली बात है। और सेकंड एक और एक चीज़ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका पूरा लेखा-जोखा बना के देते हैं, आपको एसेट और लायबिलिटीज़ का पूरा चीज़ बता के देते हैं। आपको मालूम पड़ जाता है कि बैलेंस शीट देख के कि आपके पास क्या है, ठीक है? ये सर्विसेज़ ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म नहीं देते, वो सिर्फ़ आपका रिटर्न भर के देते हैं। सो देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दैट एंड अदर थिंग। तो कहीं न कहीं मेरा ये मानना है कि ट्रेडिशनल अकाउंटेंसी बढ़िया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स एक तरह से, मैं बोलूँगा नहीं इसको शैम, बट ठीक है, किसी किसी को अगर नहीं पसंद आता है, किसी को कन्वीनियंस चाहिए, तो आज का कन्वीनियंस और फ्यूचर का प्रॉब्लम्स है ये। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। दिस इज़ माय व्यू सर। थैंक यू सर, आप हमारे साथ रहे। वी विल लुक फॉरवर्ड फॉर मोर insightful conversations with you in the future as well. Thank you very much. जय श्री राम। थैंक यू।